क्यों कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास एक बार फिर से स्टार्ट होने वाली है रात 10 बजे, जो सोने से पहले एक डेली डोज है। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जीके जीएस में। अगर आपको अपना स्कोर अच्छा करना है तो ये क्लास डेली लिया करो, डेली इंतजार किया करो। 10 बजे ये डेली डोज आया करेगा और मात्र 12-13 दिन बचे हैं आपके। 13 दिन डेली अगर ये क्लास लेंगे, इसमें से कम मैं बता रहा हूँ 10 क्वेश्चन आपको इन डेली डोज जो ले रहे हैं ना आप 10 बजे, इसी में से क्वेश्चन फंसेगा 100% के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्लास डेली आपको मिलेगी रोज रात 10 बजे। तो 10 बजे सोने से पहले ये क्लास 10-15 मिनट जरूर देख लिया करें। चलिए स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का सर्वोत्तम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बताओ, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है जल्दी से बताइए। अगर आपको और आपको चेक करना है कि आपके कितने सही गए, तो लास्ट में आपको ये भी बताना है कि आपके इतने में से इतने सही गए। ठीक है, तो बताइए गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिला है? तो बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अगर आपको पता है तुरंत आप कमेंट दिया करें। ठीक है, अगर कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा कि आपको पता है क्वेश्चन। ठीक है, तो किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद। सभी को मालूम होगा इसका आंसर किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर ए। तो पहले का ए जिसने भी दिया उसका बिल्कुल सही है और उम्मीद करते हैं आप सभी आंसर सही देंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी भी हैं और बहुत अच्छे हैं, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर किधर, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 स्किप है। चलिए, पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? पुलित्जर पुरस्कार, तो बताइए जल्दी से। पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बताइए पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? जल्दी से बताइए अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो जल्दी से बताइए किस क्षेत्र से संबंधित है। जिसका आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल सही खेल गए, पत्रकारिता, पुलित्जर। तो इससे भी आपको थोड़ा सा अंदाज लगा लें कि पुलित्जर पत्रकारिता। ठीक है, तो 3 का ए, जिसका भी आंसर 3 का ए आया बिल्कुल सही खेल गए और उम्मीद है आपके आंसर सही जा रहे होंगे। ठीक है, तो कमेंट करते रहिए जिसका भी आंसर सही जाता है और लास्ट में जरूर बताना कितने सही गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कबीर के गुरु कौन थे? तो बताइए कबीरदास के गुरु कौन थे? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा, रिपीटेड क्वेश्चन होता है। तो कबीर के गुरु बताइए कौन थे? कबीर के गुरु, तो कबीरदास के गुरु कौन थे? तो जिसका भी आंसर बिल्कुल बढ़िया, बहुत ठीक, 4 का सी, जिसका भी आंसर आया बिल्कुल सही खेल गए। कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद। कौन थे? रामानंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 में चलते हैं। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये मकबरा वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। जहांगीर का मकबरा, अकबर का मकबरा, बाबर का मकबरा। ठीक है, ये सारे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो बताइए जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा, जिसका भी 5 का आंसर ए आ रहा बिल्कुल सही, कहाँ स्थित है? लाहौर में। ठीक है, कहाँ स्थित है? लाहौर में, 5 का ए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से सुमेलित है हल्की श्रेणी का हेलीकॉप्टर ध्रुव, मानव रहित टोही विमान निशांत, पायलट रहित प्रशिक्षण विमान लक्ष्य, उपयुक्त सभी। तो बताइए, तो हम इसका आंसर बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित है? देखो, हल्की श्रेणी का हेलीकॉप्टर ध्रुव आ रहा है। ठीक है, इस वक्त कौन सा है? ध्रुव, हल्की श्रेणी का। तो कौन सा हल्की श्रेणी का हेलीकॉप्टर कौन सा है? ध्रुव। और बात करें मानव रहित टोही विमान कौन सा है? निशांत। ठीक है, मानव रहित निशांत, याद रखना। पायलट रहित प्रशिक्षण विमान कौन सा है? पायलट रहित प्रशिक्षण विमान कौन सा है? लक्ष्य। ठीक है, तो तीनों चारों सही है, मतलब तीनों, उपयुक्त डी। तो आंसर आ गया 6 का डी। ठीक है, तो हल्की श्रेणी का हेलीकॉप्टर ध्रुव है, मानव रहित टोही विमान निशांत है, पायलट रहित प्रशिक्षण विमान कौन सा है? लक्ष्य। ठीक है, इनमें तीनों में से एक क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है इसी प्रकार बन जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठन का निर्देश देता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, दोस्त याद करके जाना है इस क्वेश्चन को। तो अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का संगठन, तो बताओ ग्राम पंचायत का संगठन आर्टिकल कौन सा है? ग्राम पंचायत का संगठन बताइए, आर्टिकल नंबर पूछा है। तो जिसका भी आर्टिकल नंबर 40 आ रहा है बिल्कुल सही खेल गए, 40। तो 40 वाले बिल्कुल सही गए, कौन सा? 40। 7 का क्या आएगा? बी। तो आर्टिकल नंबर 40। ठीक है, ग्राम पंचायत। चलिए 8 नंबर, चलिए, निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो बताइए काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी पूछा है, काली मिट्टी बताइए, जल्दी से बताइए। जिसको भी इसका आंसर मालूम है जल्दी से कमेंट करके बताइए। काली मिट्टी पूछा है। ठीक है, तो काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो आपको पता होगा काली मिट्टी गुजरात में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी काली मिट्टी मिलेगी, महाराष्ट्र में भी काली मिट्टी मिलेगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी।
ठीक है, तो सभी, जिसका भी आंसर सभी आया, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सभी में क्या पाई जाती है? काली मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आच्छादन किस राज्य में? तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के अनुसार, तो बताइए सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के अनुसार कहाँ है? बताइए जल्दी से बताइए, वैसे कहाँ है और क्षेत्रफल के अनुसार कहाँ है? ठीक है, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर क्या है? जिसका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश। अगर वैसे पूछा जाए तो कहाँ लगाएंगे? मिजोरम, मध्य प्रदेश। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन, ठीक है, मध्य प्रदेश। 9 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 गौतम बुद्ध का जन्म स्थान बताओ। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान आपको पता ही होगा। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध जी का जन्म? भाई ये तो सबको ही पता होगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से बताओ, ये सब कमेंट करो। जिसको भी इसका आंसर मालूम हो जल्दी से कमेंट करो। गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान, गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो जिसका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही। कहाँ? लुम्बिनी में। 10 का डी कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है, चलिए 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है, बताइए 11 का आंसर। तो 11 नंबर कह रहा है रणजी ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी, तो रणजी ट्रॉफी बताइए किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 11 का। तो रणजी ट्रॉफी किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी किस खेल में है? क्रिकेट में। रणजी ट्रॉफी खेलने जाते हैं तो कौन सी है? क्रिकेट में। चलिए 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 का आंसर बताइए, कमेंट करिए फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 12 है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने समय में लौटा देना चाहिए? तो बताओ कितने समय में लौटा देना? अगर लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने समय में लौटा देना चाहिए? तो कितने समय में लौटा देना चाहिए? मात्र 14 दिन के अंदर। कितने? 14 दिन के अंदर लौटा देना चाहिए। तो 12 का सी। ठीक है, 14 दिन के अंदर लौटा देना चाहिए। चलिए 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, तो देखिए 13 नंबर कह रहा है भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो जिसका भी इसको आंसर पता जल्दी से कमेंट करिए। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र, तो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? देहरादून। तो 13 का बी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? देहरादून, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र। चलिए 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन? तो जादू टोना, तो बताओ जादू टोना। ठीक है, देखो मंत्र आपको कहाँ मिलेंगे? ऋग्वेद में। ठीक है, सॉन्ग ज़्यादातर संगीत कहाँ मिलेंगे? सामवेद में। बचा हमारा क्या? जादू टोना। तो जादू टोना से बहुत डर लगता है, कौन सा? अथर्ववेद। तो 14 का जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही करके आया। ठीक है, जादू टोना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बताइए यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान 15 का, यक्षगान किस राज्य का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यक्षगान किसका है? कर्नाटक का। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद कर लेना दोस्त किसी न किसी शिफ्ट में। यक्षगान किसका है? कर्नाटक का। आज लिख लो, कर्नाटक में। ठीक है, चलो 16 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का रूप है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शुद्ध कार्बन का रूप। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का रूप है? ग्रेफाइट, चीनी, सल्फर या ये सभी? शुद्ध कार्बन पूछा, शुद्ध कार्बन का रूप तो कौन सा है? शुद्ध कार्बन का रूप कौन सा है? तो जिसका भी आंसर ग्रेफाइट आ रहा है, बहुत अच्छे खेल गए। तो 11 का, वो 16 का ऑप्शन नंबर ए। तो जिसका भी 16 का ए आया, बहुत अच्छे खेल गए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। तो बताइए क्या पूछा है? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष प्रथम पूछा, प्रथम स्वतंत्र भारत के, भारत में उत्तर प्रदेश। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष तो कौन से? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे? टंडन जी। तो याद रखना टंडन से। ठीक है, 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का रूप है? तो शुद्ध कार्बन का रूप अभी आपको हमने बताया ही है, कौन सा है? ग्रेफाइट। तो ये रिपीटेड हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक, ये 14 दिन, ये भी रिपीटेड हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, कौन सा? 14 दिन। चलिए रिपीटेड हो गए, फिर भी आपको याद हुए। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? अभी हमने आपको बताया, तो कहाँ पे है?
तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कहाँ पे है, देहरादून। ठीक है, चलो। निम्न में से किस वेद में जादू टोना है, तो जल्दी से बताइए, क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं तो बताइए अगर आपको याद तो। जादू टोना अथर्ववेद। ठीक है, चलो। 21 नंबर जल्दी से बताइए, रिपीटेड। तो यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इससे आपको याद हो जाएंगे। यक्षगान कर्नाटक, अभी तो पढ़ा था। ठीक है, कहाँ हो गया, कर्नाटक। चलिए, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। तो कहाँ है, देहरादून। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बेज में जादू टोना, ये फिर से रिपीटेड होगा। चलिए, ये भी रिपीटेड हो गया फिर से। चलो, निम्न में से अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता है, तो निम्न में से कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता है, मतलब काला, क्या, काला बिल। तो काला बिल कौन सा अधिनियम था जिसमें क्या क्या जाना जाता था, काला बिल। काला बिल, ऐसे बताइए कौन सा अधिनियम है, तो कौन सा अधिनियम है, रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, चलो। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोलते हैं क्या, काला बिल। चलो, क्वेश्चन नंबर 29, कोलकाता में उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ, तो बताइए, कोलकाता में उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ, कलकत्ता में उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। कलकत्ता में उच्च न्यायालय, तो कलकत्ता में उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ, 1862 ईस्वी में। कब, 1862 ईस्वी में। जिसका भी आंसर 29 का बी है, बिल्कुल सही खेल गए। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 30, काराकोरम राजमार्ग निम्न में से कौन से दो देशों को जोड़ता है, तो काराकोरम राजमार्ग निम्न में से कौन से दो देशों को जोड़ता है, काराकोरम। तो बताइए काराकोरम, तो काराकोरम ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का 30 का आंसर। तो काराकोरम कहाँ है, चीन और पाकिस्तान में को जोड़ता है, कौन सा, काराकोरम। काराकोरम आपने देखा होगा नक्शा, पाकिस्तान और चीन। ठीक है, काराकोरम राजमार्ग की बात हो रही है। ठीक है, तो ये थे आज हमारे 30 क्वेश्चन। और अगर ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन, तो 30 में से आपने 30 में से 4-5 तो रिपीटेड थे, लगभग 25 क्वेश्चन थे। तो लगभग 25 क्वेश्चनों में से आपने कितने सही किए, कमेंट में आंसर जरूर बताना। और क्वेश्चन बहुत वीआईपी हैं, उसी तरीके के क्वेश्चन मैं डेली लेके आता हूँ जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर रट के जाना, जरूर एक बार देख के जाना। भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, जो भी रात 10 बजे आपकी क्लास चल रही है, इसमें सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट बन रहे हैं सभी रात 10 बजे आपको आ रहे हैं। जीके जीएस में आपको कम से कम 15 क्वेश्चन आपको हमारी क्लास से देखने को मिल जाएंगे। डेली 15 दिन में हम 15 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। डेली रात 10 बजे मात्र 10 मिनट में, आपको 10 मिनट में इतना कंटेंट मिला, 20 से 25 क्वेश्चन डेली मिल रहे हैं। तो ये क्लास जरूर देखें। रोज रात सोने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बाद में मत कहना कि सर फंसा नहीं कुछ, सब कुछ यहीं से फंसेगा, सारे क्वेश्चन देख लेना। चलिए, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी, क्या ये रोज रात 10 बजे क्लास आनी चाहिए कि नहीं, आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, तो चलता हूँ दोस्त, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, डेली क्लासें वहाँ पे रेगुलर आ रही हैं, सभी आ रही, डीआई भी आ रही है, उसके बाद क्या नाम, चयन प्रक्रिया भी आ रही है, और रीजनिंग का डेली प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहीं पे समाप्त करते हैं आज की क्लास। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, और सभी को गुड नाइट, उसके बाद एडवांस गुड मॉर्निंग।